पिछले एपिसोड में आपने सुना कि कैसे शिवा और माधव जेम्स को बंदी बनाकर वाटिका नगरी के बंदरगाह प्रभारी को बेवकूफ बनाते हैं और जेम्स उसके कार्यालय से अपनी माँ की आखिरी निशानी यानी कि हार चुराने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद तीनों जहाज से निकल पड़ते हैं तोशी बाबा की दवा लेने के लिए वाटिका कबीले की तलाश में। पास में कहीं झुनझुना सांप है, संभाल के चलना होगा। ओह लॉर्ड, बोले तो बहुत तेज है तुम शिवा। एक ही झटके में मार दिया। तुमको कैसे पता चला इधर स्नेक बैटल है? आवाज से जेम्स, बाबा ने सिखाया था हमें। अगर मैं ध्यान न देता तो तुम्हारा अगला पैर उसी के पास पड़ता और खेल खत्म हो जाता। बहुत जहर होता है इसमें। तुमने एक बार फिर मेरा मदद किया शिवा। तुम बहुत अच्छा शिकारी बनेगा। तुम्हारा फुर्ती के आगे तो चीता भी पानी पीता है। अरे जेम्स, इस सब की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे बिना तो वैसे भी हम अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाते, इसीलिए तुम्हें बचाना तो हमारी जिम्मेदारी है। वैसे ये वाटिका कबीला है किधर? काफी देर हो गई है जंगल की खाक छांटते हुए। बस इधर ही कहीं इधर होने को मांगता है। नहीं मालूम ये लोग इतना घना जंगल में कैसे रहने को होता है। वो सब छोड़ बड़े भाई, अपनी तो ये सोच के हालत खराब है कि कहीं इधर बाघ तेंदुआ न मिल जाए। वरी नॉट माधव, वरी नॉट। हम लोग बस पहुंचने को वाला है। बस अब ये देखने को मांगता है कि वो लोग दवा देता है कि नहीं। बहुत सब चिकित्सक वो ना मेडिकल और वैद्य लोग इधर आता है जड़ी बूटी सब सीखने को। वो शराब का भट्टी वाला है ना, वो भी इनसे माल लेता है सारा। एक से बढ़ के एक जड़ी बूटी और मसाला मिलता है इस जंगल में, लेकिन उनको पहचानने का काम सिर्फ वाटिका कबीले वाला कर सकता है। क्या ये क्या था? एरोज, एरोज। कोई हम पर तीर मार रहा है। इसका मतलब कि वाटिका कबीला पास में ही होने को है। रुक जाओ। ओ, कबीले का गार्ड्स। शिवा, माधव, कोई हरकत नहीं मांगता है। मैं सुना इनका तीर के अंदर जहर होता है। स्टे स्टिल, बिल्कुल हिलने का नहीं। कौन हो तुम लोग? बोले तो हम लोग तुम्हारा सरदार से मिलने को आया है। सरदार से? पर क्यों? क्या काम है? ये तो हम सरदार को ही बोलता है ना। तुम हमको उसके पास ले चलो ना प्लीज। ठीक है, लेकिन पहले तुम सबकी तलाशी लेनी होगी। तुम सब अपने हथियार बाहर निकाल कर इधर रख दो। ठीक है, ये जैसा बोलता है ऐसा करो। अब ठीक है, मेरे पीछे पीछे आओ। कुछ दूर सफर करने के बाद शिवा, माधव और जेम्स वाटिकी कबीले में थे और उनके सरदार का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में उस कबीले का सरदार आता है। तो ये तीनों आदमी जंगल के पूर्वी छोर पर मिले हैं और ये हमसे मिलना चाहते हैं। क्यों? क्या काम है तुम्हें? हम यहाँ दवा लेने आए हैं। दवा? तो कौन सी दवा चाहिए तुम्हें? सुर्खगंधा। हमें सुर्खगंधा चाहिए। एक मरीज की जान खतरे में है। ओह, सुर्खगंधा। वो तो बहुत ही मुश्किल से मिलता है। बहुत दुर्लभ जड़ी बूटी है वो, और उतनी ही महंगी भी। पैसों की चिंता मत कीजिए आप, बस वो दवा दिलवा दीजिए हमें। क्षमा करना नौजवान, मगर हमारा कबीला इस राज्य के नियम कानून से बंधा हुआ है। वो दवा मात्र किसी दवा व्यापारी को ही दे सकते हैं हम। हाँ, तो हम भी दवा व्यापारी हैं। कोशिश अच्छी थी हैं? मगर हम सिर्फ उस दवा व्यापारी को ही बेच सकते हैं जिसके पास सरकारी मुहर लगा हुआ कागज हो। तुम वो कागज दिखा दो,
हम तुम्हें दवा बेच देंगे। कागज? हाँ, कागज नहीं है ना तो क्षमा चाहूंगा, लेकिन वाटी की कबीला नियम कानून का पालन करने के लिए ही माना जाता है। हम तुम्हें वो दवा नहीं बेच सकते हैं। कोई तो रास्ता होगा। अरे ये शोर कैसा? ये आवाज तो हमारे बेटे की लग रही है, लेकिन वो चीख क्यों रहा है? अरे ये क्या हुआ? मेरे बेटे को क्या हुआ? सरदार, छोटे सरदार सालाना उत्सव के लिए भालू का बच्चा पकड़ने गए थे, लेकिन ऐन वक्त पर मादा भालू उधर आ गई। छोटे सरदार बुरी तरह घायल हो गए हैं। वनदेव, रक्षा करो, तुरंत इसको अंदर ले जाओ और वैद्यराज को बुलाओ। जी सरदार। हे वनदेवता, ये कैसा शकुन है? आज तक कभी सालाना वर्ण उत्सव भालू के बच्चे की बलि दिए बिना नहीं हुआ है। अब इतनी जल्दी भालू का बच्चा किधर से लाएंगे? अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूं। क्या बात है अजनबी? कहो। जैसा कि मैं देख रहा हूं, कल आपका कोई बड़ा त्योहार है और उसके लिए आपको रिवाजों के तहत भालू का बच्चा चाहिए, पर शायद आपके कबीले से कोई ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके कबीले का सबसे अच्छा शिकारी शायद आपका बेटा ही है और वो खुद घायल हो गया है। तुम कहना क्या चाहते हो अजनबी? जल्दी बोलो। मैं ये कह रहा हूं कि हम आपके लिए भालू का बच्चा ला देंगे, अगर आप हमें दवा देने का वादा करें तो। मानना पड़ेगा। काफी तेज हो तुम अजनबी। तुमने सही अनुमान लगाया। कबीले का सबसे तेज शिकारी मेरा बेटा ही है। वैसे तो हम किसी और को भेजते इस काम के लिए, लेकिन जब तुम करने को तैयार हो तो फिर अपने कबीले का आदमियों को खतरे में क्यों डालूंगा मैं? इसीलिए तुम्हारा प्रस्ताव हमें अच्छा लगा। अगर तुम हमारे उत्सव की लाज रख लोगे तो हम तुम्हें दवा दे देंगे, क्योंकि नियम दवा बेचने से हमें मना करता है। दवा उपहार स्वरूप देने पर कोई माना ही नहीं है। ठीक है, फिर आप बस हमें रास्ता बता दीजिए, हम भालू के बच्चे को लेकर आते हैं। शाम हो चुकी थी और परिंदे अपने घरों को लौटने लगे थे। जंगल को एक हल्की धुंध ने अपने आगोश में ले लिया था और उस धुंध को चीरते हुए 3 साए भालू की गुफा की तरफ बढ़ रहे थे। तू ना अपन सबको मरवाएगा बड़े भाई। अरे अपन लोग चोर है, ठग है, अक्खा जिंदगी नगर की सड़कों पर काटी है और तूने सीधे भालू का शिकार करने का पंगा ले लिया। माँ तो सही बोलता है शिवा, कोई और रास्ता ढूंढने का था। अब तो फंस चुके ले। वाटी का कबीला बात से मुकरने वाले को जिंदा नहीं छोड़ता है, समझा? अरे यार मारे गए हम लोग। इधर कुआ नहीं, इस बार तो दोनों तरफ खाइए, मौत की खाई। बड़े भाई आज तो भालू अपन का भोग लगाएगा पक्का। अरे चुप रहो तुम दोनों। भालू का बच्चा पकड़ना है, भालू के बाप को नहीं। बस मादा भालू को बच्चे से दूर ले जाना होगा, बाकी काम तो आसान है। और अपन लोग मादा भालू को कैसे दूर ले जाएगा? ये शहद और तेल का डिब्बा मैंने इसीलिए रखा है, इसकी महक से मादा खींची चली आएगी। बस एक बार वो गुफा से दूर गई, हम बच्चे को पकड़ लेंगे और फिर जेम्स को लेकर वापस कबीले चले जाएंगे। भाई मुझको लेकर मैं कहीं और जा रहा है क्या? ये मादा भालू को शहद सुंघा के दूर कौन ले जाएगा दोस्त?
व्हाट? क्या शिवा, तुम मेरा जान 2 बार इसलिए बचाया ताकि आज मुझे बालू को खिला सकेगा? अरे चिंता मत करो जेम्स, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे देखो, हम गुफा के पास पहुंच भी गए। जेम्स, ये लो शहद और तेल। बस इसकी धार गिराते हुए उत्तर की दिशा में चलते जाना और फिर घूम के वापस यहीं आ जाना। ध्यान रहे, जब दोनों डब्बे वहां छोड़ो तो उस समय डब्बे पूरे खाली नहीं होने चाहिए। चलता है शिवा, जिंदा रहा तो फिर मिलेगा दोस्त। बस एक बार मादा को महक आ जाए, फिर अपना काम हो गया समझो। हमारा महक मिल गई उसको। वो देखो, गुफा से निकल आई। निकल गई। चल माधव, जल्दी कर, बच्चे को उठा दें और निकलते हैं यहां से। बस ध्यान रखना है कि वो रोए नहीं। कहां छुपा है? हाँ, वो रहा। पकड़ो उसको माधव। आ गया पकड़ में। बड़े भाई, जल्दी रस्सी दे, इसको बांधना होगा। हाँ ये ले, पहले मुंह बांधते हैं, कहीं ये रो ना दे। बेड़ा करक, ये तो रो दिया। अरे ये मदर फिर तो वापस मुड़ गया। लगता है इसको पता चल गया कि उसका बेबी का किडनैप होते हैं। मुझे गुफा की तरफ रिटर्न जाने को मनता है। शिव और माधव का जान खतरे में लगता है।